Namaste everyone. I am Dr. Jayashree Om and today is a very special day. After 15 years of decoding scriptures and walking numerous temple corridors, I am delighted to share with you my latest offering, Peetham. This book is not just written, it's revealed through years of research, meditation and grace. When I saw people breaking walls and spending lakhs unnecessarily, I realized there was a simpler scriptural way. That is why this book was born. After decoding sacred scriptures like Vishwakarma Prakash, Manushya Chandrika, Sri Raj Vallabh and Samrangan Sutradhar, I realized something very striking. The scriptures never mention most of the myths that are circulating in today's market in the name of Vastu. What our sages wrote was simple, scientific, and deeply spiritual. Their wisdom was meant to harmonize life and not to create fear. Even if you have never read single Vastu scripture before, this book will make you fall in love with the purity and simplicity of the original teachings. That's why I wrote this book, to bring you back to the roots of real Vastu, directly from the scriptures, in a way that you can apply in your modern home. Let me quote a few examples of usage of the 9-grid Padvinyas, which is popularly called as Peetham. One lady placed the Peetham grid as guided, and her constant house repairs stopped within a month. Another person's finances opened up after aligning their southeast corner. Every page is meant to be used and not just read. Let's just go through the book. एक बार बुक को समझते हैं, इसके चैप्टर्स को समझते हैं कि क्या फ्लो है. पहला चैप्टर है वैदिक वास्तु लिविंग का क्या सार है, क्या मतलब है. नेक्स्ट है द टाइमलेस इन्फ्लुएंस ऑफ वास्तु शास्त्र, कि कैसे डिवाइन साइंस सेजेस ने आयनाइजेशन और गर्भ विन्यास को कनेक्ट किया है. फिर एक ऑथर्स नोट है जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है और उसे पढ़ना ना भूलें. प्रीफेस में मैंने थोड़े साल में बताया है कि कैसे जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, वो कैसे अपना जो डिकोड करती है सराउंडिंग को. फिर है स्टिमुलेशन, कि कैसे अपनी सराउंडिंग अपने को स्टिमुलेट करती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो. और सबसे बड़ा फेथ से अपने कैसे अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं. फेथ बहुत बड़ा, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम, वही इस जो वर्स है श्री भगवद गीता का, इसमें मैंने समझाया है. हाउ वास्तु वर्क्स, वास्तु कैसे काम करता है. ऐसा नहीं है कि वास्तु सभी के लिए सेम वास्तु काम करेगा. एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, एवरी पर्सन इज़ यूनिक, सबके लिए अलग वास्तु होता है. इसीलिए सेजेस ने इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, और ऑब्वियसली इतने सारे ग्रंथ आप लोगों से नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इस बुक को सिंप्लीफाई किया गया है. उसके बाद है 3 टाइप्स ऑफ वास्तु, जैसे कि स्थिर वास्तु, चर वास्तु और दैनिक वास्तु. स्थिर वास्तु हो गया जहाँ अपने जो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स है नया घर बनाने के लिए जो अपने यूज़ करते हैं. चर वास्तु है जो अपने ईयरली या अपने घर में थोड़े क्वार्टरली चेंजेस ला सकते हैं. और दैनिक वास्तु है जो डेली अपने को वास्तु करना है. ऐसा नहीं है एक बार वास्तु कंसल्टेंट ने वास्तु कर दिया तो अपनी लाइफ स्मूथ हो गई. हमें डेली रूप में वास्तु को अपने घर में यूज़ करना होता है, जैसे कि दिया बत्ती करना, इंसेंस स्टिक्स जलाना, ये सब दैनिक वास्तु का है. फिर आता है लाइट एंड एयर फ्लो, क्लटर मैनेजमेंट, ये सारे डेली वास्तु फॉर एग्जिस्टिंग होम्स के लिए, जैसे अपने को क्या करना है डेली में वास्तु, वो मैंने थोड़ा सार में बताया. जैसे कि लाइटिंग एंड एयर फ्लो होना चाहिए, क्लटर मैनेजमेंट होना चाहिए, घर में बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए. प्लान्स फॉर पॉजिटिव एनर्जी, मिरर्स हैं, मिरर को कैसे रखना है, क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए. और मिरर वास्तु जो हमारे ग्रंथ है वो मिरर्स को बारे में क्या कहते हैं वो मैंने समझाया है.
कलर्स एंड ये जो डेकोरेशन है कैसे होनी चाहिए, कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए, और वाटर एलिमेंट किस तरफ होना चाहिए। फिर है चर वास्तु फॉर एग्जिस्टिंग स्पेसेस। इसमें मैंने एंट्रेंसेस, सीक्रेट किचन कहाँ है, बेड बहुत ज़रूरी है बिकॉज अपने 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड ऑन द बेड, इसीलिए बेड की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल्टीमेटली सारा अपने जो भाग दौड़ लाइफ में चल रही है वो सारा एक ही रीज़न से है कि अपने अपने परमात्मा से मिल सकें। उसके लिए मैंने सेक्रेट टेम्पल विद इन द होम, घर में मंदिर कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। और टॉयलेट को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, वो मैंने काफ़ी इस हद तक इसमें क्लियर किया है। फिर है कॉमन स्पेसेस, स्टेयरकेस, लिफ्ट, इन सब का वास्तु क्या होना चाहिए वो भी मैंने स्क्रिप्चर के संदर्भ में लिखा है। और जैसे प्रैक्टिकल विजडम ओवर स्ट्रक्चरल चेंज करने का इतना डिटेल में नहीं है ग्रंथों में, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है वो मैंने बताया है। अब पदविन्यास नया कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है और जो एग्जिस्टिंग होम है उनके लिए अलग होता है, इसीलिए पीठम पदविन्यास यानी कि 9 ग्रिड पदविन्यास जो एग्जिस्टिंग होम के लिए है उसके अंडर, जैसे भगवान ने विश्वकर्मा जी ने बताए हैं कि दिक्पाल को अपने यूज़ कर सकते हैं। उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, मेटल्स होता है अलग अलग डायरेक्शन का, प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट में अपने कहते हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो रहते हैं, साउथ ईस्ट में अपने शुक्राचार्य हैं वो रहते हैं। ऐसे एक एक प्लैनेट का मैंने डिटेल में डायरेक्शन वाइज दिया है, और डायरेक्शन वाइज आपको कैसे वास्तु करना है वो मैंने इसमें डिटेल में बताया है। और श्री चक्र यानी कि जो श्री यंत्र है उसका अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे साधना टैबलेट है, साधना ऐप यूज़ करके अपने अपने घर को कैसे वास्तु से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो मैंने इसमें बताया है। आयादी के थ्रू अपने वास्तु कैसे करें अपने एग्जिस्टिंग होम का वो बताया है। और क्विक गाइड टू डायरेक्शनल रेमेडीज़ यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आप जैसे घोड़े का पोस्टर है वो लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में गौ माया है डायमंड के साथ वो लगा सकते हैं, साउथ में जैसे एक पोस्टर है जो मैंने निकाला है जिसमें मंगल और दंड है, वो स्ट्रेंथन अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि स्पेशली ऑफिसर्स होते हैं उसके कैबिन्स में लगाने के लिए ये पोस्टर का पूरा डिटेल में बताया है। साउथ वेस्ट में राहु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी के लिए अपने क्या करें, सबसे बेस्ट है अपने नंदी महाराज हैं उनको लगाना चाहिए, उससे अपनी क्रिएटिविटी और रेजिलियंस बढ़ता है। वेस्ट में अपने शनि भगवान जिससे अपने सब पीड़ित हैं अपने कर्मों का, जो अपने लेन देन यहाँ करने आए हैं उसके बारे में मैंने वेस्ट डायरेक्शन में अपने को क्या करना चाहिए, क्या लगाने से अपने ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं वो बताया है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि चंद्रमा, वास्तु में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को अपने हल्के में ना लें, इसीलिए मैंने चंद्रमा का पूरा उपाय इसमें दिया है। क्योंकि आदि प्रॉब्लम्स तो सारी जो आ रही है वो है अपनी एंग्जाइटी से, और एंग्जाइटी को कैसे कम करना है वो अपने नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन के रेमेडी से समझ सकते हैं। नॉर्थ है वेल्थ, सारा पूरा जो गृहस्थ जीवन का चक्रव्यूह जो चल रहा है वो है सारा वेल्थ के पीछे। तो वेल्थ को कैसे बढ़ाना है वो अपने नॉर्थ की दिशा में क्या लगाने से, कुबेर जी लगा सकते हैं या अपने एमरल्ड यूज़ कर सकते हैं। एमरल्ड जो जेमस्टोन है आप वो भी अपने घर में वॉल पे या ज़मीन में गड्ढा डाल के या कोई भी जैसे पोस्टर या किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप एमरल्ड का जो सिर्फ फ़ोटो है वो भी लगा सकते हैं, वो सब मैंने इसमें बताया है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा यानी कि सबसे जो अभी लोगों में भय है जो कि ये है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से ये बीमारी होती है वो बीमारी, ऐसा कुछ ग्रंथों में नहीं लिखा है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे सिंपल उपाय है वो है कि आप अपना घर में एक मोर या पानी का एक पोस्टर या ऐसा फ़ोटो अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाने से जो नॉर्थ ईस्ट को अपने एनर्जाइज कर सकते हैं, वो सारी मैंने इसमें रेमेडी बताई है। और इन रेमेडीज़ को कैसे यूज़ करना है वो भी पूरा बताया है, हाउ टू यूज़ रेमेडीज़ में। और क्लोजिंग नोट है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस है जिसमें कि मैंने बताया है कि जो इजिप्शियंस थे वो भी पूरा जैसे ओरिएंटेशन फॉलो करते थे। और एंशिएंट कॉम्पस है, अपने जैसे शंकु यूज़ कर रहे हैं वैसे
इजिप्शियंस और भी जो कल्चर्स हैं वो भी अपने अपने कॉम्पस यूज़ करते थे, उसका मैंने थोड़ा सा विवरण दिया है। और एक हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड है और जर्नल रिफ्लेक्शन है। डेफिनेटली आपको अपने डेली का क्या रिफ्लेक्शन करना चाहिए। और एक टिक टैक टू गेम जैसा ही मैंने एक गेम बनाया है, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है विड वैग वा। और इस गेम के द्वारा आप पूरा अपना घर का वास्तु कैसे करें वो भी मैंने इसमें पूरा सार में बताया है। बाकी उस गेम के बारे में और भी अपने डिटेल में बाद में समझेंगे। Pitham is designed for modern homes, apartments, offices, industries, factories, and not just temples. You don't need to break or rebuild. These remedies work with what you already have. If you're a homemaker, architect, interior designer, or simply someone who's curious about how Vastu shapes your life, this book, Pitham, will help you harmonize your space and yourself. Let's go deeper into the Pitham to know the Vastu principles that will transform your space. This is chapter The Pitham Padvinyas. Simplified Padvinyas for existing homes. For homes that are already built, Vastu offers a beautiful, simple adaptation of traditional directional energies. Here we divide the plot or the space or any room into 3 by 3 lines, creating 9 equal squares, a concise padvinyas perfectly suited to existing spaces. 9 grid method carries the same core energy in a more concentrated form, allowing the Brahmastan to remain the heart of vibration while keeping the process clear and manageable. Because the layout is straightforward, the mind stays calm and focused, avoiding the confusion that can arise from overly complex calculations. And as every sage reminds us, Vastu thrives in simplicity. When the intent is pure and the center is honored, results unfold with even greater clarity and strength. I dedicate this book, Pitham, to my father-in-law, Sri Navratan Lalji Borad, who has been more than a father figure to me. His love, wisdom, and blessing will forever remain with me. I would like to offer this book at the feet of my Guru Om Swamiji and the lineage of Vastu Rishi. If you've ever resonated with my journey, I invite you to read, apply, and share the wisdom. You can order Pitham exclusively from my website, VedicVastuLiving.com.